हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट हैज लॉन्च अ प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान दैट इज पीएम ऊषा प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन इन दी स्टेट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है? तो इट वाज लॉन्च बाय दी ओडिशा गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे ओडिशा गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ फॉर दिस प्रोग्राम, पीएम ऊषा प्रोग्राम, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत यहाँ पे जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, टीचिंग ट्रेनिंग में, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट में, ठीक है, एंड करिकुलम रिवैम्पिंग पे, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नाउ फंडिंग की अगर बात करें तो फंडिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इस इनिशिएटिव के अंडर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये आपका 500 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रोवाइड करेगी फॉर द डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन दिस स्टेट ओडिशा, ठीक है। और फंडिंग जो रहेगी स्टेट और अगर हम सेंटर की बात करें तो 60-40 का हमारा जो है ये आपका रहेगा सिनेरियो। 60% सेंटर देगा और 40% जो है स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। नेशनल मतलब दिल्ली का नया चीफ कौन बनाया गया है? इनका नाम है धर्मेंद्र, ठीक है। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र। और इन्होंने सक्सीड किया है नरेश कुमार जी को। किन्हें सक्सीड किया है? नरेश कुमार जी को। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं धर्मेंद्र जी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल एकेडमी ने इंडिया की एक इंस्टीट्यूशन के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, एमओयू साइन किया है, किस चीज के लिए? टू फॉस्टर रिसर्च एंड एक्सचेंज इन अ नेपाली लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। तो ये कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है? इट इज BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है नेपाल एकेडमी में, ठीक है। अब इस जो ये आपका यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है, इस एमओयू के तहत जो नेपाल एकेडमी है ये स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप प्रोवाइड करेगी फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। ये क्लियर है। नेक्स्ट है, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज इशूड 6 न्यू रेगुलेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 6 यहाँ पे रेगुलेशन लाए हैं जो आपके रिलेटेड हैं इन्वेस्टर्स इन दी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि स्कीम या अदर आपके जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये जो नए आपके 6 रेगुलेशन है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लाए गए हैं ये कब से इफेक्ट में आएंगे? दे विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दी 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। 1 अक्टूबर से ये लागू हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये रेगुलेशन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कि जो आपके NSS अकाउंट है, जो नेशनल स्मॉल सेविंग अकाउंट है, ठीक है, ये जो इरेगुलर अकाउंट है उनको रेगुलर करने के लिए यहाँ पे रेगुलेशंस लाए गए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर जो PPF हैं वो माइनर के नाम पे हैं तो उनको अपडेट किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास मल्टीपल PPF अकाउंट्स हैं तो उनको एक से ज़्यादा अगर है तो उनको बंद किया जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक फैसिलिटी लॉन्च की गई है NRI के लिए कि ये आपका PPF अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, अगर ये बेसिकली आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने ओपन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ द गार्जियन तो इसको भी ठीक किया जाएगा, मतलब इसको रेगुलर किया जाएगा, क्लियर है। देन स्मॉल सेविंग स्कीम अकाउंट अगर है माइनर के नाम पे है तो इसको भी चेक करेंगे, अगर सही हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो यहाँ पे फिर एक्शंस जो है लिए जाएंगे, ठीक है। इन जो 6 के 6 रूल्स यहाँ पे हैं इसको लाने का मेन मुद्दा है कि जो भी फैसिलिटी यहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनका मिसयूज ना हो, ठीक है, और साथ में ही ये सारी चीजें टाइमली अपडेट होती रहें, ठीक है। ये मेन एम है इनका। फाइन। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि आपका जो ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, ठीक है, इनमें इंटरेस्ट रेट क्या है? तो इंटरेस्ट रेट आपका Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 से सेम ही चल रहा है, कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आपका मेन जो आपके आ जाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन में एग्जाम आता है, एक तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का पूछा जा सकता है, इंटरेस्ट रेट 8.2% है, ठीक है। दूसरा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का 7.7% है। PPF में आपका रहेगा 7.1% का। किसान विकास पत्र में 7.5% आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट में कितना है? 8.2% का है। तो इस टाइप के आपके इंटरेस्ट रेट पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has adopted a framework document on climate and sustainable development in its climate agenda in modern condition forum held in Russia on 29th and 30th August 2024।
तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट को अपनाया है, अडॉप्ट किया है ऑन अ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इट इज ब्रिक्स ब्लॉक। कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज ब्रिक्स ब्लॉक। अब ब्रिक्स कंट्री कौन कौन सी है इसमें आपको बताना है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई। तो ये सारे आपके ब्रिक्स कंट्री है, इस ग्रुप में जुड़े हैं ये, ठीक है। Next is India and Russia signed a working plan of a joint Russian-Indian commission on a cooperation in the field of emergency management for dash at the second meeting of the joint Russian-Indian commission in the field of emergency management in Moscow, Russia. ठीक है, तो इंडिया और रशिया ने साइन किया है वर्किंग प्लान, किस चीज का? जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन कॉर्पोरेशन का, ठीक है, इमरजेंसी मैनेजमेंट फील्ड में। तो ये आपका रहेगा फॉर दी 2025-2026, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन से ईयर तक का है आपका ये? 2025 से 2026 तक का है, ठीक है। जो सेकेंड मीटिंग आपकी हुई थी जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन की, उसमें यहाँ पे इसे साइन किया गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स लॉन्च अ रीसेट प्रोग्राम ऑन ओकेजन ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट्स डे, जो हम ऑब्जर्व करते हैं 29 अगस्त को। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इस बार हमने कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया था नेशनल स्पोर्ट्स डे का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज व्हाट डज सेकंड ई स्टैंड्स फॉर इन अ रीसेट प्रोग्राम। तो रीसेट प्रोग्राम में सेकंड ई का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबसे पहले। तो इट इज रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये इस वाले ई का मतलब क्या हुआ? एम्पावरमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग का, ठीक है। एंड यहाँ पे मेन एम क्या है इस इनिशिएटिव को लाने का? इट इज टू सपोर्ट रिटायर्ड एथलीट by equipping them with the knowledge and skill necessary for the career development and employability, ठीक है। अब यहाँ पे जो पायलट फेज है, इसमें लीड आपका रोल निभाएगा लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, जो आपका लोकेटेड है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इट विल बी द लीड इन अ पायलट फेज ऑफ अ रीसेट प्रोग्राम विच ऑफर्ड हाइब्रिड लर्निंग विद अ सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल ऑन अ ग्राउंड ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप्स, ठीक है। ना नेक्स्ट अब बात करेंगे रीसेट प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम का एम है एम्पावर करना एथलीट्स को जिनकी एज 20 से 50 ईयर्स के बीच में है, हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट अ इंटरनेशनल और अ नेशनल लेवल, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है इस प्रोग्राम में एंटर होने की? जो रिटायर्ड एथलीट हैं हु हैव वॉन इंटरनेशनल मेडल्स, पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल इवेंट्स और हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एट द नेशनल और अ स्टेट लेवल्स, दे कैन अप्लाई फॉर दिस, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है ये इनिशियली ऑफर करेगा 2 लेवल्स ऑफ अ ट्रेनिंग बेस्ड ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी क्लास 12th एंड अबव या क्लास 11th एंड बिलो। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो हैं इनको इंटर्नशिप्स भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगे इन अ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, प्लेसमेंट असिस्टेंट गाइड एंड गाइडेंस फॉर द एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स, ओके। Next is name the project that was recently launched by the Indian Army to provide support and services to defense pensioners, veterans and their families. तो recently Indian Army ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नमन। क्या नाम है? नमन है, फाइन। अब इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। पहले फेज में 14 आपके कॉमन सर्विस सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे जो बेसिकली हेल्प करेंगे आपके डिफेंस पेंशनर्स को, वेटरन्स को और उनकी फैमिलीज को, ठीक है। अब यहाँ पे 14 जो आपके CSCs हैं इनको स्टैब्लिश किया जाएगा न्यू दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेगदुबी, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सोगौर, गुंतर, अहमदाबाद और बैंगलोर जैसी जगहों में, ठीक है। और जो फर्दर यहाँ पे इसका जो फेज रहेंगे उसमें आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में 200 सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, ऐसा मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ ट्राइपार्टी MOU विद द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी and Municipal Corporation of Delhi for a drone service to combat land encroachment in a New Delhi, Delhi. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ट्राई पार्टी MOU यहाँ पे साइन किया है? किस चीज़ के लिए? फॉर अ ड्रोन सर्वे, ठीक है, फॉर अ ड्रोन सर्वे टू कॉम्बैट द लैंड एनक्रोचमेंट इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी है सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो
ट्राई पार्टी एमओयू साइन हुआ है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एंड सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। इट इज फाउंडेड इन ईयर 1767 एंड इसके करंटली सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया कौन है? हितेश कुमार एस मकवाना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 31 अगस्त 2024। तो पहला आपका पॉइंट है पीएम मोदी जी ने अनवील किया था स्टैम्प विद अ वैल्यू ऑफ ₹10 टू कॉमेमोरेटिंग 75 ईयर्स ऑफ 75 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, उस ओकेजन पे 10 रुपए की आपका जो है वैल्यू वाला एक स्टैम्प रिलीज किया गया था पीएम मोदी द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी ने अनवील किया था 75 रुपीज का कॉइन जो प्योर सिल्वर से बना हुआ है, जिसका डायमीटर 44 मीटर है और इसका वेट आपका 40 ग्राम्स का है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया था न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट है आपका बोथ ए एंड बी और ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ई। सारे ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं ए बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम कॉइन की बात करें 75 रुपीज का जो कॉइन रिलीज किया गया है उससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। डायमीटर इसका 44 mm का है। ठीक है, वेट आपका है 40 ग्राम्स का। अब इस पे लिखा क्या है? एक फेज में लायन कैपिटल यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा आपको ऑफ अशोका पिलर एंड यहाँ पे लिखा गया है सत्यमेव जयते। अगर बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको एक सिंबॉलिक इमेज मिल जाएगी अशोक चक्र की, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अ बुक। देन 75 यहाँ पे लिखा है 75 ईयर्स ये तो धर्मस्थ्यो जय। ठीक है, एंड द ईयर 2024 इज रिटर्न इन द इमेज। मतलब जो भी यहाँ पे फेस होगा उसमें यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उन्होंने यहाँ पे फ्लैग्स रिलीज किए हैं और इन सिग्निया रिलीज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो फ्लैग है वो ब्लू कलर का है जिसमें अशोक चक्र बना हुआ है। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट ऑल्सो फीचर्स द संस्कृत श्लोका यतो धर्मस्थो जय। दैट मीन्स जहाँ पे धर्म है वहाँ विक्ट्री तो होगी ही। ठीक है, वेयर देयर इज अ धर्मा देयर इज अ विक्ट्री। देन नेक्स्ट आपका है इंसिग्निया। इसका कलर आपका है नेवी ब्लू। इट इंक्लूड्स सेम मोटो एंड फीचर इमेज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग विद अ अशोक चक्र above it. Okay. Now next आपको क्वेश्चन है द पीएम नरेंद्र मोदी हैज laid the foundation stone of a वाधवान पोर्ट in dash with an estimated budget of around 76,000 करोड़। तो रिसेंटली जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है वाधवान पोर्ट का। ठीक है, कहाँ पे रखा गया है? मुंबई महाराष्ट्र में रखा गया है और इसका जो एस्टिमेटेड बजट है ये आपका रहेगा 76,000 करोड़ का। क्लियर है? नाउ इस पोर्ट की बात करें तो ये आपका लोकेटेड है पालघर डिस्ट्रिक्ट में ऑफ द महाराष्ट्र। ठीक है, वाधवान पोर्ट जो है ये आपका वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट है एंड ये डेवलप किया जा रहा है एज अ ऑल वेदर ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट। ठीक है, इसकी तरह से जो है डेवलप किया जा रहा है एंड ये हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के लिए। फाइन, इसके अलावा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे कंस्ट्रक्ट कर रही है? इट इज वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024। तो जो हमारा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था 2024 का, ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, अब इसी से रिगार्डिंग आपके जो है पॉइंट्स हैं आपको बताना कौन सा करेक्ट है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो ये फेस्ट था ये ऑर्गेनाइज किया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एंड फिनटेक गवर्नेंस काउंसिल ने। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? ब्लूप्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिकेड ऑफ अ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल एआई इंक्लूसिव रेसिलेंस। ठीक है, तो ये इसका थीम था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एनपीसीआई ने लॉन्च किया है इस फेस्ट के दौरान एनपीसीआई ने लॉन्च किया है यूपीआई इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। ठीक है, यूपीआई आईसीडी इन्होंने लॉन्च किया है जिसके थ्रू जो कस्टमर है वो एटीएम्स को ऑपरेट करके कैश डिपॉजिट कर पाएगा एंड ऑल्सो वाइल यूजिंग दी वाइट लेबल एटीएम। ठीक है, तो वाइट लेबल एटीएम की मदद से और एटीएम की मदद से आप कैश डिपॉजिट भी किया जा सकेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है एसबीआई चेयरमैन जो सीएस शेट्टी हैं इन्होंने अनवील किया था योनो का 2.0 वर्जन एंड 5 ईयर डिजिटल प्लान इन्होंने लॉन्च किया था ड्यूरिंग दिस फेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट सेज बोट पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू इनेबल टैप एंड पे सर्विसेज ऑन देयर डिवाइसेस। तो बेसिकली जैसे इनकी स्मार्ट वॉच आती हैं तो उस पर टैप एंड पे सर्विसेज अब ये लागू कर देंगे विद दिस पार्टनरशिप।
ठीक है। लास्ट पॉइंट है ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, तो सारे स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसके अलावा कुछ हाइलाइट्स जो आपके इस फेस्ट से रिलेटेड हैं, जैसे इस फेस्ट में मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया था पेमेंट पास की सर्विस। इसका मतलब क्या है, ऐसी सर्विसेज जहाँ पे आपको जो है पिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, OTP का झंझट नहीं रहेगा, आपका बस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा और इसी से पेमेंट हो जाएगी। जैसे हम अपना फिंगर टच करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है वो ओपन हो जाता है, राइट। इसी टाइप की बायोमेट्रिक यहाँ पे लगा दी जाएगी ताकि ईजिली पेमेंट किया जा सके। अब इंडिया में इसको लॉन्च किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसमें हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके इन्वॉल्व किए गए हैं, जैसे जसपे हो गया, रेजर पे, पेयू, इवन हमारा जो बिग बास्केट है और जो आपका एक्सिस बैंक है, ये भी इसका पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो फिनटेक स्टार्टअप है POP, इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, येस बैंक पॉप क्लब रुपे, ठीक है, जो रुपे नेटवर्क पे है आपका, एंड इसे डेवलप किया गया है इन पार्टनरशिप विद रुपे एंड येस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर मनी और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है सुपर कार्ड, ठीक है। इसकी क्रेडिट लिमिट आपकी रहेगी ₹90 से ₹9 लाख तक की। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है स्माइल पे, इन्होंने लॉन्च किया है स्माइल पे, जो फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड पेमेंट कराएगा इन कोलैबोरेशन विद रिलायंस रिटेल लिमिटेड एंड सवत तंत्रा माइक्रो हाउसिंग, ठीक है। इन तीनों की मदद से स्माइल पे को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है RBL बैंक ने और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लॉन्च किया है एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है इंडियन ऑयल RBL बैंक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, ये पहला NBFC बना है जिसने इम्प्लीमेंट किया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाज eKYC सेतु सिस्टम को, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रेजर पे ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है रेजर पे A1, क्या इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है रेजर पे A1 को, जो ऑल इन वन QR सेंट्रिक डिवाइस डिजाइन करता है, किस चीज के लिए, एनहांस करने के लिए UPI पेमेंट को। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है इन सॉल्यूशन ग्लोबल लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है JP मॉर्गन पेटीएम के साथ, ठीक है, पेमेंट्स के साथ, किस चीज के लिए, लॉन्च करने के लिए ONDC मेड इजी सॉल्यूशंस को। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट है ओरियन प्रो पेमेंट जो है, इन्हें RBI का अप्रूवल मिला है किस चीज के लिए, ऑपरेट करने के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। क्लियर है। नेक्स्ट है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने लॉन्च किए हैं 3 चीजें, क्या 3 चीजें हैं, डिजी गोल्ड गिफ्टिंग, ठीक है, ताकि जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनको आप डिजिटल गोल्ड जो है वो प्रोवाइड कर सको यूजिंग देयर मोबाइल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो प्रोडक्ट है फैमिली हेल्थ स्कैन, अब यहाँ पे सेल्फी बेस्ड फ्री हेल्थ स्कैन फीचर इन्होंने प्रोवाइड किया है जो आपके 5 फैमिली मेंबर्स को कवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सिंपल इन्वेस्ट मीन्स ये हेल्प करता है यूजर को कि आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर पाओ, जैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा पाओ, स्टॉक्स में, इस टाइप की चीजें। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है Amazon पे ICC बैंक क्रेडिट कार्ड जो है विच इज पावर्ड बाय वीजा, ये कार्ड आपका बना है, ये जो गो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, ये ऐसा कार्ड बना है जिसमें लगभग आपके 5 मिलियन कस्टमर्स, मतलब 5 मिलियन से ज्यादा कस्टमर जो है वो ऑन बोर्ड कराए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है RBI ने लॉन्च किए थे 2 आपके इनिशिएटिव, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, भारत बिल पेमेंट सिस्टम फॉर द बिजनेस एंड UPI सर्कल, इन दोनों को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको बस ये बताने आई हूँ कि RBI ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि जो BBPS है, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसे रीब्रांड किया जाएगा एज अ भारत कनेक्ट, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है इस फेस्ट में ग्लोबल फिनटेक अवार्ड जो है वो भी दिए गए थे। अब 3 कैटेगरी में अवार्ड थे, पहला है फाइनेस्ट फिनटेक सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपका पहला आ जाता है बेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें विनर आपके रहे थे प्रोटीन ई गवर्नमेंट सॉल्यूशन, देन बेस्ट इन क्लास इंट्रोटेक सॉल्यूशन प्लम बेनिफिट्स, बेस्ट इन क्लास लेंडिंग सॉल्यूशन क्रेडिट बी, बेस्ट इन क्लास रेगटेक सॉल्यूशन हाइपरवर्ज, देन बेस्ट इन क्लास यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फिनटेक ऐप, ये आपका रहता आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड का, बेस्ट इन क्लास वेल्थ टेक सॉल्यूशन ये जा रहा था, देन बेस्ट पेमेंट सॉल्यूशन इंडसइंड बैंक लिमिटेड,
इसके अलावा नेक्स्ट आपकी सब कैटेगरी क्या है, बेस्ट यूज ऑफ एआई इन फिनटेक, जो दिया गया है वेलोसिटी को, एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, देन फिनटेक फॉर गुड ये दिया गया है L&T फाइनेंस लिमिटेड को, देन फ्रेंड्स ऑफ फिनटेक ये दिया गया है फैल्कन को। देन नेक्स्ट आ जाता है फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर, ये दिया गया है पेजी लोकल, ठीक है। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया समीर निगम, जो फाउंडर हैं आपके, फाउंडर एंड CEO हैं फोनपे के। फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर ग्लोबल, ये दिया गया है मेलिसा फ्रैंकमैन, CEO एंड फाउंडिंग पार्टनर जो है एम्फेसिस वेंचर के। फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर ये दिया गया है शालिनी वॉरियर को, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है फेडरल बैंक की। देन ग्रीन बैंकिंग इनिशिएटिव ऑफ द ईयर ये दिया गया है PNB को। बेस्ट क्रॉस बॉर्डर सॉल्यूशंस टेरा पे। बेस्ट डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एपिफी टेक्नोलॉजी। बेस्ट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ये दिया गया है पे पॉइंट इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेमेंट ऐप रिसेंटली इंट्रोड्यूस UPI सर्कल टू हेल्प एड सेकेंडरी यूजर इन अ पेमेंट ऐप। तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऐप है जिसने UPI सर्कल को इंट्रोड्यूस किया है, तो इट इज GPay या गूगल पे ये है, ठीक है। अब इस फीचर के साथ यहाँ पे आप यहाँ पे यूजर्स जो हैं वो अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं या फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी यूजर, ठीक है। इसके अलावा GPay ने यहाँ पे एक और चीज लॉन्च किया है विच इज e-Rupee। क्या लॉन्च किया है, e-Rupee UPI वाउचर जो है उसको इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। Next is which payment bank has launched a new fraud alarm and transparent banking feature to enhance user experience। तो इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक है जिसके द्वारा ये फ्रॉड अलार्म और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग फीचर लाया गया है इनकी ऐप में, तो इट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। कौन सा आपका पेमेंट बैंक हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक। देखो ट्रांसपेरेंट बैंकिंग का तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है, वेरएस सेकेंड वाला जो ऑप्शन है आपका जैसे फ्रॉड अलार्म, इसमें क्या होगा, इसमें फीचर आपको प्रोवाइड किया गया है इनके सेव बैंक सेक्शन ऐप के अंडर, जिसमें जैसे आपको लगता है कि आपके अकाउंट से जो है कोई आपका पैसा निकाल रहा है, ठीक है, आपने नहीं निकाला, आपको लगा कि आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है कि ऐसा पैसा आपने निकाला, जैसे 10,000 अमाउंट निकाला है आपने, तो आप क्या कर सकते हो, इस फीचर के थ्रू, इस ऐप के फीचर के थ्रू क्लिक करके यहाँ पे अपने सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा सकते हो। दैट मीन्स वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो आपकी बंद हो जाएगी, उस ट्रांजैक्शन के बाद कोई और ट्रांजैक्शन वो पर्सन नहीं कर पाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपका सिनेरियो रहेगा। देन स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक की, इट इज MD and CEO कौन है इसके करेंटली, अनुव्रता विश्वास, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च अ US डॉलर, ठीक है, USD दैट मीन्स योर डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन फॉर NRI इन एट गिफ्ट सिटी। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने US डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशन लॉन्च किया है NRIs के लिए, ऐसे लोग जो 120 दिन बाहर रहते हैं, इंडिया के पर्सन होते हैं और 120 दिन वो बाहर रहते हैं तो उन्हें NRI बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है, इस सॉल्यूशन को लॉन्च किया है, तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है, ठीक है। MD and CEO की बात करें तो वेंकटचलम H जो है ये इनके MD and CEO हैं, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, 2001 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जॉइंटली लॉन्च इनकम सुरक्षा प्लान अ न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान अलॉन्ग विद अ पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार के साथ मिलके जो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है इन्होंने लॉन्च किया है इनकम सुरक्षा प्लान को, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। MD and CEO है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के कमलेश राव, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्वार्टरली एस्टिमेट्स, इंडिया की जो GDP है ये एस्टिमेट की गई है Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, कितनी प्रेडिक्ट की गई है, इट इज 6.7%। कितना प्रोजेक्शन दिया गया है, 6.7% दिया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट है जापानीज ब्रोकेज फर्म है आपका नमूरा होल्डिंग्स, इन्होंने इंडिया की जो GDP प्रोजेक्शन है वो इस बार कितनी प्रेडिक्ट की है, इट इज 6.7%, ठीक है। पहले से इन्होंने इसे कम कर दिया है, कितना यहाँ पे प्रेडिक्ट किया गया था पहले 6.9%, अभी से 6.7% प्रेडिक्ट किया गया है। नाउ इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इस कंपनी के CEO हैं आपके केंतारो ओकुडा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका टोक्यो जापान में, ओके। नेक्स्ट इज which of the following is not among the winner of a 66th edition of a Raman Magasya Award 2024। so 2024 का जो आपका एडिशन है which is 66th edition,
इस अवार्ड का, ये आपका इन मंथ ऑफ नवंबर जो है वो प्रेजेंट किए जाएंगे अवार्ड, बट अभी इसके विनर जो है अनाउंस किए गए थे। 4 विनर यहाँ पे अनाउंस किए गए थे, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन इसकी अनाउंस की गई है एज अ विनर। तो इनमें से कौन से ऐसे पर्सन है जिनको विनर घोषित नहीं किया गया है? तो इनका नाम आपका है डॉक्टर रवि कन्नन आर। इनको 2023 में जो है रामन मगस्य अवार्ड दिया गया था। क्लियर है? नाउ जो अवार्ड है ऑफिशियली इसको प्रेजेंट किया जाएगा मनीला फिलीपींस में ऑन 16 नवंबर 2024। ठीक है, अब इस अवार्ड की बात करें तो इसकी शुरुआत 1950 में की गई थी, जो है सम्मान करने के लिए या ऑनर देने के लिए प्रेसिडेंट रमन मगस्य जो 7th प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। ठीक है, और इनके नाम पे ये अवार्ड स्टार्ट किया गया है, जो एशिया का हाईएस्ट ऑनर होता है एंड इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जो रेसिपिएंट होते हैं उनको मेडल दिया जाता है, साइटेशन दिया जाता है और $50,000 का कैश प्राइज भी दिया जाता है इस अवार्ड में। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर रहे थे ये लास्ट ऑप्शन की, आर रवि कन्नन जो है ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड ये आपके डायरेक्टर हैं कैशर कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के, जो आपका असम में लोकेटेड है, और इन्हें 2023 का रमन मगस्य अवार्ड दिया गया था। ठीक है, फॉर हिज वर्क टू इम्प्रूव कैंसर ट्रीटमेंट इन असम। ओके, नाउ यहाँ पे आप जो है पूरे विनर्स देख सकते हैं। नागोयांथी नागपुआंग कर्मा फुशंतो, देन मियाजाकी हायो फ्रॉम जापान एंड रूरल डॉक्टर मूवमेंट, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है थाईलैंड की, जिसे एज अ विनर यहाँ पे अनाउंस किया गया है। ठीक है, देन फरविजा फरान फ्रॉम द इंडोनेशिया, ये आपके 4 विनर हैं एंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एज अ विनर अनाउंस किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे रमन मगस्य अवार्ड की, तो इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। चेयरपर्सन इसके हैं आपके सेसिला एल लजारो, प्रेसिडेंट हैं सुसाना बी अफान, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में एंड इसे 1957 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इज यहाँ पे आप जो है इन सारे ही जो हमारे विनर्स थे उनके बारे में देख सकते हो, वीडियो पॉज करके आराम से देख लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज प्रेजेंटेड द ओलंपिक ऑर्डर इन अ गोल्ड फॉर हिज सपोर्ट टू द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। तो जो यहाँ पे इनमें से कौन से आपके पर्सन है जिनको ओलंपिक ऑर्डर दिया गया है इन अ गोल्ड? ठीक है, तो ये आपके हैं पेरिस के प्रेसिडेंट जिनका नाम है एमेन्युअल मैक्रोन। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन्हें यह जो ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड है ये प्रेजेंट किया गया था बाय द थॉमस बच। ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक ऑर्डर, इनके साथ साथ ओलंपिक ऑर्डर इन्होंने लॉरेंट नोन्सेन जो है इनको भी प्रेजेंट किया था, हु इज पेरिस परफेक्ट ऑफ अ पुलिस। ठीक है, स्पेशल पुलिस फोर्स अथॉरिटी होती है फ्रांस की। ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा निकोलस फेरेंट जो है एग्जीक्यूटिव मैनेजिंग डायरेक्टर आपके सॉलिडियो के, इनको भी ये ओलंपिक ऑर्डर दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट द वायु भवन न्यू दिल्ली। तो जो इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, इनका नाम है आपका है तेजिंदर सिंह। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है नया डेप्यूटी चीफ आपका एयर स्टाफ का। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है आपका आशुतोष दीक्षित को, जिन्हें फर्दर अपॉइंट किया गया है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, आशुतोष दीक्षित को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो है अपॉइंट किया गया है, तो इनका प्रमोशन हुआ है, इनकी जगह तेजिंदर सिंह को लाया गया है। अब ये आशुतोष दीक्षित किसकी जगह प्लेस जो है आपके अपॉइंट हुए हैं एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णा कपूर के। ठीक है, इनकी पोजीशन पे आफ्टर हिज रिटायरमेंट आशुतोष दीक्षित यहाँ पे जो है अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज who has been recently in September appointed as a chairman and managing director of Hindustan Aeronautics Limited। तो एडिशनल चार्ज यहाँ पे दिया गया है DK सुनील जी को ऑफ अ CMD ऑफ एज अ CMD ऑफ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने रिप्लेस किया है CV अनंत कृष्णन को। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं DK सुनील जी की। नेक्स्ट इज हु वॉन फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो अभी 2024 का जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ है इसे जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और ये इनका सेकंड टाइटल है, सेकंड इटालियन GP टाइटल है। प्रीवियसली 2019 में इन्होंने इटालियन GP टाइटल जीता था। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार। तो इनमें से कौन से आपकी पर्सनालिटी है, कौन से पर्सन है जिन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है बिहार का? तो इनका नाम है अमृत लाल मीणा। क्या नाम है इनका? अमृत लाल मीणा। और इन्होंने रिप्लेस किया है ब्रिजेश मेहरोत्रा को। किसे रिप्लेस किया है? ब्रिजेश मेहरोत्रा को। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं अमृत लाल जी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ $1 मिलियन विद अ ट्रांस रेल लाइटनिंग लिमिटेड, जो इंडिया की कंपनी है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए 18 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो नेपाल की जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इंडिया के ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि 18 किलोमीटर का क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो बनाया जा सके, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है आपका मई 2026 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसके लिए कितना अमाउंट यहाँ पे लगाया जा रहा है? इट इज $12.36 मिलियन का। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ये 18 किलोमीटर का जो क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फ्रॉम द 400 किलोवाट्स न्यू ब्यूटल सबस्टेशन इन नवल पारसी भद्रघाट सुस्ता वेस्ट ऑफ नेपाल इंडिया बॉर्डर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली फंड किया है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और यूएसए की गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन अगस्त द यूनाइटेड नेशन हैज रिलीज्ड डैश फंड फ्रॉम द सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड दैट इज CERF टू एड्रेस अंडर फंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसीज इन 10 कंट्रीज। तो यहाँ पे CERF का जो है सेकेंड फंडिंग यहाँ पे रिलीज किया गया है। इससे पहले फरवरी के मंथ में जो है फरवरी 2024 में एक फंडिंग और यहाँ पे रिलीज किया गया था जो आपका $100 मिलियन का था। ठीक है, कितना मिलियन $100 का था? $100 मिलियन का था, और इस बार का फंड भी आपका $100 मिलियन का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी 10 कंट्रीज हैं जिनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा इस फंडिंग से? तो ये कंट्रीज आ जाती हैं यमन, इथोपिया, म्यांमार, कैमरून, हैती, बुर्किना फासो, माली, मोजाम्बिक, बुरुंडी एंड मलावी। ठीक है, इन सारी कंट्रीज को यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। फाइन, बाय यूजिंग दिस फंडिंग। नाउ CERF की बात करें तो इसके यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल चीफ हैं मिशेल जेनसन। इसे 2005 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट इज which of the following point is are correct with respect to the recently released WHO Southeast Asia Regional Status Report on Road Safety? तो इनमें से कौन सा पॉइंट आपका करेक्ट है रिगार्डिंग विद दिस रिपोर्ट? तो पहला पॉइंट है इंडिया में रिपोर्ट किए गए हैं 2%। बेसिकली जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है इसका एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया है कि 2% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यहाँ पे बढ़े हैं 2010 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अराउंड 1,53,973 रोड ट्रैफिक फैटिलिटीज जो हैं ये आपकी हुई हैं 2021 में, एंड इसमें रिपोर्ट की गई है अराउंड 2,16,618 रोड डेथ्स इन द सेम पीरियड, मतलब 2021 के बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है एज मैनी एज 3,30,222 डेथ्स वर रिपोर्टेड इन द साउथ ईस्ट रीजन इन 2021 ड्यू टू द रोड ट्रैफिक इंजरीज। ठीक है, रोड ट्रैफिक इंजरीज की वजह से 3,30,222 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं साउथ ईस्ट रीजन में, यहाँ पे बात करें 2021 के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बोथ A and B आर करेक्ट और ऑल A, B and C आर करेक्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। सारे ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं A, B and C। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो रोड ट्रैफिक डेथ्स हैं पर 1 लाख पॉपुलेशन ये साउथ ईस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे कंट्री आपकी हो गई नेपाल, इसमें 28.2% का है, देन थाईलैंड में 25.4, म्यांमार में 19.3, बांग्लादेश में 18.6 और इंडिया में 15.4 ये है। ठीक है, ये एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया है, 2021 का एस्टिमेशन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे WHO की। तो इसके डायरेक्टर जनरल है आपके टेड्रोस एडहेनोम घेब्रेयेसस। रीजनल डायरेक्टर आपके हैं साउथ ईस्ट एशिया के साइमा वजीन। हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में और 1948 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने एक यहाँ पे चार्टर और MOU साइन किया है किस चीज़ के लिए? स्टैब्लिश करने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को, CSC को स्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, सेक्रेटरीट इन कोलंबो श्रीलंका। अब क्वेश्चन क्या है, इस CSC का जो कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ था उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है?
तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांजिशनल थ्रेट्स। ठीक है, अब इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत कुमार डोभाल जी, ये इनका विजिट हुआ था आपका कोलंबो में। ठीक है, और इस दौरान इन्होंने ये MOU साइन किया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे 5 पिलर हैं इस कॉर्पोरेशन के। पहला पिलर क्या बोलता है, मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। दूसरा है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिंग trafficking and transnational organized crime. Next is cyber security and protection of a critical infrastructure and technology, and the last is humanitarian assistance and disaster relief, HADR. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इट्स मार्केट लिंक्ड पेंशन प्रोडक्ट, जिसका नाम है सिग्नेचर पेंशन, दैट इनेबल्स कस्टमर टू क्रिएट कॉस्ट एंड टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट प्लान। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने इस प्लान को लॉन्च किया है जो कस्टमर को कॉस्ट एंड टैक्स एफिशिएंट रिटायरमेंट प्लान दे रहा है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ योर ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी आपकी कंपनी है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। और इसके अंदर भी जो आपका ICICI प्रू सिग्नेचर पेंशन प्लान है, इसके अंदर भी 2 यहाँ पे फंड आपको मिल जाएंगे। एक तो आपका है इंडिया ग्रोथ फंड, ठीक है, पेंशन इंडिया ग्रोथ फंड, एंड दूसरा आपका है ICICI प्रू पेंशन बैलेंस्ड फंड। ठीक है, अब इस प्लान के थ्रू आपको 60% तक का टैक्स फ्री विड्रॉल ऑप्शन यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2024 द वर्ल्ड बैंक हैज अपग्रेडेड इंडियाज GDP ग्रोथ टू -% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो आपकी बढ़ाई है। पहले 6.6% ये की गई थी फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, एंड अभी इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसी के साथ नोट करना है फाइनेंशियल ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.7% ये दिया गया है। ठीक है, 25 के लिए 7% है और 26 और 27 के लिए 6.7%। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट आपके हैं अजय बांगा जी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन DC USA में और 1944 में से स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें जो है मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।